हमें विश्वास नहीं हो रहा कि नागलोक इतने बड़े अधर्म के मार्ग पर भी उतर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु कि भविष्य में हमारे नागलोक में ऐसा पाप और अधर्म कदापि नहीं होगा जिससे आपको दुख पहुंचे प्रभु। कुमति, कुमति, कुमति। प्रणाम मारुति, आप और यहाँ? बस ऐसे ही यक्षलोक से वापस जा रहा था तो सोचा आपसे विदा ले लूं। बहुत अच्छा किया। आइए, अंदर आइए। आइए आइए, विराजिए। कुमति, बहुत विचार करने के पश्चात मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, आप जो कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे। आप केवल नाम के कुमति हैं। आपका हृदय बिल्कुल निर्मल एवं स्वच्छ है, सच्चा है। मैंने तो आपको पहले से ही कहा था कि मेरा नाम कुमति अवश्य है, किंतु गुण सुमति का है। अन्याय, अधर्म, असत्य बिल्कुल सहन नहीं होता। सत्य कह रहे हैं आप, इसीलिए तो मैं आया आपके पास। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जब तक सुमति का समूल विनाश न हो जाए मेरा विस्तार संभव नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? आपसे सहमत हूँ मैं। उस सुमति के विनाश में मैं आपकी सहायता करूंगा, परंतु मैं क्या करूंगा? कौन सी भूमिका निभाऊंगा? मेरे पास एक मार्ग है, आप उसे भस्म कर दीजिए। भस्म कर दूं? परंतु मैं क्यों करूं ये कार्य? वो इसलिए मारुति, यदि आप उसे भस्म करेंगे तो सब यही कहेंगे कि सूर्यदेव के शिष्य ने सूर्यदेव की इच्छा पर उसे भस्म कर दंडित किया है। उस लोभी विश्वासघाती के साथ न्याय हुआ है। एवं यदि ये कार्य मैं करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कार्य मैंने ईर्ष्यावश किया है। ठीक है, परंतु मैं कार्य करूंगा कैसे? आप अपनी पूंछ में आग लगाकर उसे सरलता से मार सकते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ आपके बताए मार्ग पर चलने को। जय हो। तो फिर मैं आपकी पूंछ में आग लगाने की तैयारी करता हूँ। देवर्षि, ये सब क्या हो रहा है? मारुति कुमति के अभिभूत हो गए संभवतः, तभी तो उसके कहने पे आकर ऐसा घृणित कार्य करने जा रहे हैं। यदि सुमति इस संसार से समाप्त हो जाए तो आप जानते हैं कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाहाकार मच जाएगा, चारों तरफ कुमति का राज हो जाएगा, नीति का नियम असंतुलित हो जाएगा। देवर्षि, नारायण नारायण। प्रतीत होता है देवगणों कि आप सब पवन पुत्र के इस कार्य के पीछे का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे, किंतु मैं समझ गया हूँ। देवऋषि, आप समझ गए? हाँ देवगणों, अब तो बस आप देखते जाइए कि कौन जलता है और कौन जलाता है। नारायण नारायण। जाइए मारुति, जलाकर भस्म कर दीजिए उस सुमति को। उसका अंत मेरा प्रारंभ। ये क्या किया?
क्या किया तुमने वानर बालक? मेरे ही गृह को जला दिया। हाँ, तुम्हारे ही ग्रह को अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दी। कारण इस संसार में सुमति की आवश्यकता है, कुमति की नहीं। मैं तो तुम्हें भी जलाऊंगा, तुम्हारा अस्तित्व इस संसार से मिटा दूंगा। नारायण नारायण। देखो देवगणों, देखो कैसे पवन पुत्र मारुति उस कुमति का सर्वनाश करते जा रहे हैं। और वो अपने प्राणों को बचाने हेतु कैसे यत्र तत्र भाग रहा है। नारायण नारायण। रक्षा कीजिए धन कुबेर, रक्षा कीजिए धन कुबेर, मेरी रक्षा कीजिए। कोषाध्यक्ष कुमति, क्या हुआ? आप इतने भयभीत क्यों हैं? बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए धन कुबेर, अन्यथा वो मुझे जला देगा। जला देगा? अर्थात भस्म कर देगा? कौन? यह सब क्या है मारुति? आप इसे क्यों भस्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये दुष्ट इसे अग्नि के द्वारा सुमति को जलाना चाहता था। सुमति को? हाँ, सुमति को, जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है धन कुबेर, जिसके कारण इस सृष्टि में सदैव सहानुभूति एवं सहिष्णुता है। यही पापी उसका अंत करना चाहता था। ये आप क्या कह रहे हैं मारुति? पवन पुत्र हनुमान सत्य कह रहे हैं धन कुबेर। नागराज तक्षक, आप यहां एकदम से अचानक, ऊपर से आपकी युक्ति मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। धन कुबेर, यह सत्य है कि सुमति सच में सुमति है, हृदय से भी सुमति है। निष्पाप, निष्कलंक, निरपराध। दोषी तो मैं और कुमति हैं। हमने अपने निहित स्वार्थ हेतु सुमति के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अतएव तक्षक स्वर्ण हेतु किसी के विश्वास को भी डस सकता है। आप निश्चिंत होकर जाइए यहां से, और इसी प्रकार कुबेर लोक का धन हमें प्रदान करते रहिए। आचार, विचार, व्यवहार हमारे बुरे हैं, सुमति के नहीं। मैं तो पवन पुत्र हनुमान का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपके सामने, क्षमा प्रार्थी।
मुझे क्षमा कर दीजिए धन कुबेर। झूठा, छलिया, प्रपंची, यक्ष लोक में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं। चले जाओ यहां से, निकल जाओ। मैं क्षमा चाहता हूं मारुति, अज्ञानता के कारण मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु मैं कृतज्ञ हूं आपका। आपने मेरे चक्षु खोल दिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य देवाय नमः। ओम 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 सूर्य देवाय नमः। सुमति जी, सुमति जी, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। मुझसे? अब आप और अत्यधिक अपराध न करवाइए धन कुबेर। अपराध तो मैंने किया है, जो सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मान बैठा। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, मुझे क्षमा कर दें। नहीं धन कुबेर, आपने कोई अपराध नहीं किया। मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरे माथे पर लगा कलंक मिट गया। मारुति जी, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? आपने मेरा सम्मान वापस दिलवा दिया। नहीं सुमति जी, आपके गुण ने दिया है आपको ये सम्मान। हाँ सुमति जी, सत्य तथा सुमति ही तो पर्याय है एक दूसरे के। यही दोनों तो पूरक है एक दूसरे के। संसार की नींव में केवल आप हैं, केवल आप। मैं सदैव आपके संग रहा हूँ तथा आगे भविष्य में भी आपके संग रहूंगा। ना मैं आपको छोड़ूंगा, ना आप हमसे छूटेंगे। आपकी असीम कृपा मारुति, आपकी असीम कृपा। ये मेरी कृपा नहीं सुमति जी, मेरा धर्म है, सर्वोपरि पुनीत धर्म। कुमति निवार सुमति के संगी। हाँ, अब हमें आज्ञा दें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गर्व से मेरा मस्तक ऊंचा हो गया मारुति। तुमने कुमति के सत्य को उद्घाटित किया एवं सुमति का साथ दिया। ये आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है मारुति। तुम इसी प्रकार आगे भी निर्विघ्न रूप से कार्य करते रहो। भविष्य तुम्हें कुमति निवार सुमति के संगी के नाम से सुमरेगा और संसार में तुम इसी नाम से जाने जाओगे पुत्र। ये सब तो आपकी शरण एवं कृपा का प्रसाद है गुरुदेव। काल जय पुत्र, काल जय। जी गुरुदेव। सूर्य चमक लो, चमक लो केवल 5 दिन तक, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी ये चमक, तुम्हारा ये तेज और तुम्हारा ये प्रकाश अस्त हो जाएगा। क्योंकि 5 दिन के पश्चात मैं आ रहा हूं तुम्हें ग्रसने के लिए, तुम्हें ग्रहण करने के लिए। वैसे सूर्य, मेरे भय से कहीं भाग न जाना, और वैसे भी तुम भाग कर जाओगे कहाँ? मेरे समक्ष निरीह हो तुम, तभी तो प्रत्येक बार जब भी मैं तुम्हें ग्रसना चाहता हूँ तुम शीश झुकाकर मेरे समक्ष खड़े हो जाते हो, मेरा ग्रास बनने हेतु। ये विधि का कैसा विधान है? समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव को राहु के कारण प्रकाशहीन होना पड़ता है।